पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। ऐसा मैंने देखा, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी मैंने देखा कि जब इंग्लैंड की टीम आई थी, मैं वही एक्सपेक्ट करी थी कि इतने बड़े बड़े बॉलर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, तो क्यों क्राउड नहीं आ रहा मैच में। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोविड का जमाना है भाई, कोरोना वायरस का जमाना चल रहा है, क्योंकि भाई कराची में बंदे मैच देखने नहीं आ रहे। सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि पीएसएल ज्यादा जगहों पर नजर ही नहीं आ रहा। एक इमेज बड़ी खराब जाती है कि हम इतनी क्रिकेट की बात करते हैं और फिर आपके इवेंट में, आपके फाइनल में क्राउड ना हो। ये ले 10 रुपए तू ले ले, ये 5 रुपए तू ले ले। इन्होंने ऐसे फॉरेन प्लेयर्स को बांटे हैं, ये तू 4 रुपए ले ले, तू 6, तू शर्म करो यार। पैसे नहीं दो भाई, 15 करोड़ में पूरी टीम बनाती है पीकेआर में, इंडियन रुपीस का, तुमको शर्म आएगी कितने में वो ले रहे हैं। कैपेसिटी आपको पता है टिकट खरीदने की क्या है, कितनी मुश्किल से बेचारे एक आम आदमी जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए टिकट खरीदना खासा दुश्वार काम है, इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको पता है कि इतनी टिकट हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ये पीसीबी को सोचना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जिम्मेदारियां पीसीबी की हैं कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हर्डल्स के साथ अंदर भी फिर फैसिलिटीज नहीं है जी, वॉशरूम सबसे एक बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें ही नहीं है हमारे पास। अगर आपको मैं फोटोज दिखाऊं तो भाई यकीन करो कोई गिने चुने लोग हैं जिनको आप यूं कैमरे के यानी कि टीवी के अंदर से गिनती कर सकते हो कितने लोग बैठे हैं। दुनिया की सब लीगें पीएसएल से आज ऊपर चली गई है, आईपीएल को छोड़ो, उससे तो कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान का ब्रांड डाउन हो, यूएई की लीग ऊपर चली गई है, साउथ अफ्रीका की लीग ऊपर चली गई है, बांग्लादेश की चली गई, लंका की चलेगी। क्यों? इन बेशर्मों फ्रेंचाइजों की वजह से पैसे नहीं लगाए, इन बेशर्मों ने रुपया नहीं लगाया। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है भाई, आप करें कुछ ऐसी चीज करके दिखाएं, इतने बड़े बड़े दिमाग, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज आप देते हैं, वो बैठें और बैठ के ये ऑर्गेनाइज करें। पीएसएल लाइन के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे हैं ना कराची में, उसमें ज्यादा क्राउड है एज कंपेयर पीएसएल के। भाई देखने को आया 4 लोग वहां बैठे हैं, 5 लोग वहां बैठे हैं, 6 लोग वहां बैठे हैं और 9 लोग वहां बैठे हैं। भाई ये टोटल अमाउंट है पीएसएल में जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं। उसका पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे। अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अगर आपके जो है वो एडवांस एकदम से आप कहने के डिसीजन लिए जाते, तो इस पीएसएल के ये जो आपने जो पीएसएल में फीकापन ले आए हो ना, इसको बचाया जा सकता है। इतनी बड़ी टीम के लिए तमाशाइयों का ना होना, और वो थोड़ा व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा होता है कि आवाज कोई नहीं आ रही, हालांकि इतना नेल बाइटिंग मैच हुआ। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पीएसएल का। जो रोते रोते आती है ना सारी फ्रेंचाइजीज, ये लाहौर, कराची और ये कोयटा और ये पेशावर ज़ल्मी की, और नहीं जी नहीं, 10 साल के बाद हम इसको ब्रांड को बेचने नहीं देंगे क्योंकि हमने बनाया, और तुमने तो इस ब्रांड का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जितने ऑनर्स हैं इन्होंने इस एक फ्रेंचाइज का बेड़ा गर्क, लाहौर कलंदर वालों ने उसका बेड़ा गर्क, कराची किंग्स एयरवाइज ने कराची किंग्स का बेड़ा गर्क, ये इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क, मुल्तान सुल्तान का बेड़ा गर्क, पेशावर ज़ल्मी का बेड़ा गर्क। इन्होंने रुपया नहीं लगाया। ऐसे ही दुनिया की सब लीगें पीएसएल से आज ऊपर चली गई है, आईपीएल को छोड़ो, उससे तो कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान का ब्रांड डाउन हो, यूएई की लीग ऊपर चली गई है, साउथ अफ्रीका की लीग ऊपर चली गई है, बांग्लादेश की चलेगी, लंका की चलेगी। क्यों? इन बेशर्मों फ्रेंचाइजों की वजह से। पैसे नहीं लगाए, इन बेशर्मों ने रुपया नहीं लगाया, इन्होंने टका नहीं लगाया भाई, नहीं लगाते भाई। ये इतने मुंह से निकाल के रुपया, वो पुराने जमाने की दादियां नहीं होती, नहीं वो रुपया निकाल के देती है। हाँ, ये ले 10 रुपए तू ले ले, ये 5 रुपए तू ले ले। इन्होंने ऐसे फॉरेन प्लेयर्स को बांटे हैं, ये तू 4 रुपए ले ले, तू 6, तू शर्म करो यार। तुमने मजाक बना दिया पूरे पाकिस्तान सुपर लीग का इस टाइम। तुमने पैसे नहीं दो भाई, 15 करोड़ में पूरी टीम बनाती है पीकेआर में, इंडियन रुपीस का, तुमको शर्म आएगी कितने में वो ले रहे हैं। बेस प्राइस आईपीएल की 2 प्लेयरों के मिला रहे हो, इतनी पूरी टीम बना रहे हैं। एक बात है कि बहुत हैपेजिड वे में ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का मसला आ रहा है, स्क्रीन जो है 7-8 मिनट ऑफ एयर हो जाती है। नॉर्मल जो वर्किंग डे था उसमें उन्होंने डबल हेडर। और भाई साहब, सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि पीएसएल ज्यादा जगहों पर नजर ही नहीं आ रहा, लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अब वो फुल फ्लेज पीसीबी के चेयरमैन बन गए, अपनी टीम भी ला रहे हैं, अपने लोग भी उनके आ रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इतना बड़ा ब्रांड था उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये मेरे ख्याल में इसमें नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये चीज़ स्टैब्लिश होनी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, कोई एक शख्स इस पर कब्जा नहीं जमा सकता और अपने पास नहीं रख सकता। में आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे हमारी लीग थी, बिल्कुल ऐसे ही। इतनी बड़ी लीग थी, ग्राउंड जैम पैक्ड हो रहे थे, पाकिस्तानी अवाम टीवी पे पागल हो रही थी। हमारे पास से किसी ने हमसे नहीं लिए, बाद में कराची वाले किसी ने मांगा ही नहीं, वहां पे हमारे को रिलेटिव्स हैं उनको दे देते पास, किसी ने मांगा ही नहीं। आप ये देखो यार, हालात देखो, आप कोई आया ही देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर नाहली दिखाई है, इन्होंने पूरे ब्रांड की लगा दी। इन फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसा नहीं लगाया, एक प्लेयर इन्होंने आने नहीं दिया। अच्छा, खेल कौन रहे हैं? शमसी जर्ड, उनकी रिटर्न में इमरान ताहिर। मैं कल देख रहा इमरान ताहिर आईपीएल के कमेंट्री पैनल में है। कैरन पोलार्ड को ले लेकर इन्होंने ढोल बजाया कि कैरन पोलार्ड हमारी टीम में, वो मुंबई इंडियंस का कोच है। ये इन्होंने हरकतें की। इंग्लैंड का इवन वर्ल्ड कप में असिस्टेंट कोच होगा। ये इन्होंने कोचेस और रिटायर्ड खिलाड़ियों को डाल के हमें बेवकूफ बनाया खाली, सही बात, हमें फुदू लगाया इन्होंने खाली, और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। मां सिवाय हमें फुदू लगाने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम जो क्रिकेट से इतना प्यार करती है, चाहे वो कराची की हो, लाहौर की हो, कहीं की भी हो, पिंडी की हो या मुल्तान की हो, लेकिन इन्होंने उनको अच्छी क्रिकेट नहीं देखने को दी, इन्होंने बड़े नामों को नहीं आने दिया।
और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आपको ये सोचना चाहिए कि क्राउड के लिए थोड़ा सा ईज तो करें ना। आप मुझे ये बताएं कि आप हसन स्क्वायर से अगर कराची को बंद करते हैं, अगर आप शारा फैसल से आप बंद करते हैं जो कि कारसाज की एंट्री है, तो आप मुझे बताएं कि इतनी दूर तक चल के कौन जाएगा। आप मिड पॉइंट में कहीं ना कोई स्टेशन बनाएं, कुछ भी करें ताकि उनकी जो आने की जो है ना वो बहुत कम हो। गद्दाफी स्टेडियम को जो सबसे बड़ा जो और पिंडी का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मुल्तान का, उसमें यह है कि वो गद्दाफी स्टेडियम जब चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करते हैं तो हार्डली आपको 1 से 2 फरलॉन्ग से चलना पड़ता है। सही। आपको बाहर उन्होंने पार्किंग के अरेंजमेंट्स किए, वहां से वॉक करके आ जाते हैं। वेयरएज़ यहाँ ये इशू यहाँ मुश्किल। अच्छा हारून भाई, एक चीज है कि कराची के मैचेस के लिए आई थिंक थोड़ा सा लोगों को वो मैप दिखाने की भी जरूरत है कि कहाँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि पिछले सीजन में हमें ये कहा जा रहा था कि काफी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन PSL लाइन के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन कि जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है, ये पिछले 8 साल से ऐसे ही स्टेडियम। डेविड सिलेक्टेड थे, वो नहीं आए। रेसी टोपले थे, वो नहीं आए। शमार जोसेफ थे, वो आईपीएल में खेलने चले गए, वो नहीं आए। बात यह है कि आपने इतना कम पैसा दिया, इतने कम आपने पैसे लगाए उनको कि उनको लग रहा था कि यार ये तो आईपीएल छोड़ो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वसीम अकरम ने बात की, वसीम अकरम ने। इसके अलावा रमीज ये बात कर रहे हैं, आपके सारे एक्सक्रिकेटर ये बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बात की कि भाई आप मिलर की एग्जांपल ले लो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने उनको 3 मैच के $1.5 लाख दिए। आप देते हो इतने? आप नहीं दे रहे। अब शमार जोसेफ से अब हम शिकायत कर रहे थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया, हम सवाल उठाते जी कि शमार जोसेफ क्यों नहीं आया। हम भी हमें भी दुख है, हम चाहते थे वो आए शमार जोसेफ खेले पीएसएल में। लेकिन बात यह कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ज़ल्मी ने उनको इतने कम पैसे ऑफर कर रहे थे, इतने कम कि उसने कहा यार वो मेरे आईपीएल के एक मैच खेल के मैं इतने कमा लूंगा। उसको पता चल गया वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर ने डायरेक्ट कैप्टन से रोमन पॉल से सवाल पूछा था कि भाई किधर है शमार जोसेफ, कैप्टन है रोमन पॉल, किधर है शमार जोसेफ, कब आएगा, कब खेलेगा यहाँ पे आके पेशावर ज़ल्मी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था, डायरेक्ट पूछा था उनसे। वो कहते हैं मैं इस पोजीशन में ही हूं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट ने मना किया क्योंकि उन पे बात